नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं पूजा पाठ कराते होंगे या घर पर खुद से पूजन पाठ करते होंगे, तो 3 ऐसे शानदार प्रयोग इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको। अगर इसको आप स्वयं करते हैं या फिर यजमान के यहाँ जाकर के करते हैं तो निश्चित उस यजमान का भी कल्याण होगा। अगर आप खुद के लिए करते हैं तो आपका भी कल्याण होगा। देखिए, ये तीनों जो चीज है, ये तीनों दुर्गा सप्तशती का प्रयोग है। दुर्गा सप्तशती के 3 श्लोकों का प्रयोग बताया जा रहा है, जिसको अगर आप करते हैं तो जीवन में अगर संकट है, किसी प्रकार का बाधा है, किसी के परिवार में दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किसी के परिवार में बहुत ज्यादा संकट है, या कहीं कहीं जाते होंगे तो लोग कहते हैं पंडित जी हमारे जीवन में बहुत संकट है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। या फिर ऐसे बहुत से समस्याएं बहुत लोगों के परिवार में होती है जो न जानते हुए भी जीवन में बहुत कष्ट देती है। तो उन प्रयोगों का उपयोग करके आप कहीं भी यजमान का कल्याण कर सकते हैं और खुद का भी कल्याण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रयोग हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एक ग्रंथ है हमारे पास, इसी से हमने लिया है, इसमें मंत्र दिया हुआ है। पहले इस मंत्र को देखिए, उसके बाद इसका हम लोग प्रयोग जानेंगे। ओम क्लीम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्येश्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम क्लीम नमः। देखिए, इस मंत्र में जो लास्ट में क्लीम नमः जुड़ा हुआ है, ये बीजाक्षर मंत्र होता है। इसका प्रयोग बहुत ही उत्तम बताया गया है। ठीक है, सामान्य ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये समझिए। देखिए, अगर आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो पहले उसका नियम समझिए। 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन 1100। हाँ, ये ध्यान रखिए, प्रतिदिन 1100 इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं, यानी कि 11 माला, तो यह मंत्र सिद्ध होता है। जैसे आपको अपने पूजन रूम में एकांत स्थल पर बैठ जाना है, आसन लगा करके, सामने दुर्गा जी का चित्र रख लीजिए या मूर्ति रख लीजिए और उसके बगल में एक दीपक जला लीजिए। ठीक है, भगवती को भोग लगा दीजिए, जो भी भोग उपलब्ध है भोग लगा दीजिए। फूल चंदन अक्षत से उनका जो विधिवत पूजन इत्यादि होता है वह पूजन कर देना है। ठीक है, उससे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेंगे? हाथ में अक्षत जल लीजिए और मन में विनती कीजिए कि मैं अपने यजमान के कल्याण के लिए या खुद के कल्याण के लिए इस संकल्प को ले रहा हूं। ठीक है, हिंदी में भी आप संकल्प ले सकते हैं। अगर संस्कृत में संकल्प लेंगे तो यहाँ पे मैं संस्कृत में संकल्प यहाँ पे लगा ले रहा हूं। इस संकल्प को आप बोल दीजिए और उसके पश्चात तब आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, जप कैसे करना है? एकांत में बैठ जाइए, एकदम शांति माहौल में, और प्रतिदिन 1100 बार जप कीजिए तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब लास्ट दिन होगा उस दिन आपको हवन कर लेना है। हवन कैसे करना है? वही इस मंत्र का दशांश हवन कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप 21 दिन जप किए तो 21,000 और 1100 का हो जाएगा आपका 21, यानी कि 23,000 के लगभग में यह जप हुआ। 23,000 के लगभग में जप हुआ तो उसका दशांश कितना हुआ? 2300। 2300 बार आप आहुति दिए तो उससे क्या है कि आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है, इसको सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद कहीं भी जाएंगे यजमान के यहाँ, उनके मस्तक पर हाथ रख करके या कोई फल में आप इस मंत्र का प्रयोग करके, जैसे फल ले लिए और इस मंत्र का उच्चारण करके अगर उनको दे देते हैं तो बहुत प्रकार से उनकी बाधाओं की शमन हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सटीक प्रयोग है, ये ग्रंथों में दिया हुआ है और इस प्रयोग को बहुत से आचार्यगण करते हैं। बहुत लोग बताते नहीं है, ये गुप्त प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, दूसरा प्रयोग हम लोग देखते हैं। ये जो प्रयोग है विशेष करके दरिद्रता नाशने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में बहुत दरिद्रता है, यानी कि पैसा आता है टिकता ही नहीं है, या फिर पैसे की बहुत ज्यादा तंगी होती है, तो उस समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रयोग है, ये भी दुर्गा सप्तशती का ही प्रयोग है। पहले आप इस श्लोक को देखिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षिभी तिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृतामतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करुणाय सदार्ध चित्ता क्लीम नमः। देखिए, इस मंत्र का जो प्रयोग है ये बहुत ही सरल है। इसलिए सरल है क्योंकि इसकी संख्या जो जप की है ये थोड़ा कम है, यानी कि प्रतिदिन आपको कम से कम 25 दिनों तक आपका इसका जप करना है। केवल एक माला नित्य अगर आप जप करते हैं भगवती के समीप बैठ करके तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या किसी यजमान के यहाँ गए तो अगर आप यजमान के लिए करा रहे हैं तो आप इसका जप वहां पे 1 2 पंडित 3 पंडित रख करके 3 दिन या 5 दिन में अगर आप कराते हैं
तो इसका जो जप होगा ये बहुत ही फायदेमंद होगा। क्यों फायदेमंद होगा? क्योंकि ये भगवती दुर्गा सप्तशती का ही श्लोक है और लास्ट में जो बीज मंत्र जुड़ा हुआ है इसमें क्लीम नमः, वो बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी आप यजमान के यहाँ करा सकते हैं। देखिए, इनका प्रयोग में बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं होती है। प्रक्रिया जो आप करते हैं पूजन इत्यादि वैसे ही करना है, बस इसमें लास्ट में आपको हवन जितना आप जप किए हैं उसका करा देना है, तो उसी से यह मंत्र बहुत फायदेमंद हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर आपसे त्रुटि हो भी जाती है तो बहुत ज्यादा इस मंत्र में मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह विशेष करके तंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह वैदिक प्रक्रिया नहीं है, यह तंत्र प्रक्रिया के अंदर आता है, जिसका लाभ बहुत से आचार्यगण लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरी प्रक्रिया की तरफ। हाँ, ये जो प्रक्रिया है इसमें अगर किसी के परिवार में बहुत ज्यादा अशांति है, बहुत सबका मन एक जैसा नहीं मिलता है, बार बार झगड़ा होता रहता है, या परिवार में बहुत कलह का माहौल है, बहुत अशांति है, अगर आप जाते हैं वहां, अगर आप यजमान कहते हैं आपको कि पंडित जी हमारे जीवन में बहुत अशांति है, कुछ ऐसा प्रयोग बताइए, तो आप यह प्रयोग वहां करा सकते हैं। कौन सा मंत्र है? पहले मंत्र देखिए, ओम धाम धीम धूम धुर जटे पत्नीम वाम विम वुम वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शिंग शुंग में शुभं करो। इस मंत्र का प्रयोग थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि दुर्गा जी अथवा काली माता का चित्र आपको ले लेना है, वहां पंचोपचार तरीके से विधिवत पूजन कर देना है, और उसके पश्चात आपको क्या करना है, वहां एक दीपक जला दीजिए और एकांत एकदम शांत अवस्था में, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से, विशेष करके यह मंत्र सिद्ध होता है प्रातःकालीन, यानी कि जितना सुबह में आप बैठ करके इसका जप करेंगे उतना यह आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जितना सुबह हो सके बैठ जाइए आराम से और इस मंत्र का विधिवत तरीके से केवल 108 बार जप करना है। कितने दिनों के लिए? 21 दिनों के लिए। अगर यजमान के यहाँ कर रहे हैं तो 5 दिन के लिए ही जप कीजिए, 3-4 पंडित रख लीजिए, 3 पंडित रख सकते हैं, 2 पंडित रख सकते हैं, या 5 पंडित रखिए, 3 दिन में जप कीजिए। जितना अधिक से अधिक संख्या हो जाए उतना जप करेंगे और उसके पश्चात हवन इत्यादि करा देंगे, तो उससे भी उनके जीवन में जितना भी अशांति है, परिवार में कलह इत्यादि है, वो बहुत कम हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, इसीलिए यह वीडियो बनाना थोड़ा सा आवश्यक था कि इन सब प्रयोगों को आप करके निश्चित यह लाभकारी होता है। ऐसा नहीं है कि यह बताया जा रहा है तो लाभकारी नहीं है, बहुत लाभकारी है। आप कहीं भी इसका प्रयोग करके देखिएगा एक बार, बहुत लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्यारा सा कमेंट करेंगे तो इसके बाद और भी बहुत सारे प्रयोग हमारे पास उपलब्ध है, आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से, प्रेम से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।